गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज क्लियर है बच्चा? यस मैम। कैसे हो आप सभी लोग? कहाँ तक आए थे, कुछ कोई बताएगा? 142 पेज। हाँ जी, लेकिन क्या चल रहा था ये थोड़ा सा हम लोग ओवरलुक कर ले, बताइएगा। कौन बताएगा आप में से? क्या हुआ, समझ में नहीं आया था कि जो बताया था, जो समझाया था? गीतांजलि, रिद्धि, रोशनी, रुचिता, सही, वैशाली। हम्म ठीक है बाबा, आप लोग बोलना नहीं चाहते तो हम ही बोल देते हैं। हम लोग युवाओं से संबोधन को स्टार्ट किए थे, जो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि उनका विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है, और वह स्वामी विवेकानंद जी कार्यकर्ताओं के रूप में केवल मात्र नवयुवकों को ही लेना चाहते हैं। उनकी सिंह विक्रम के देश की यथार्थ उन्नति के संबंध में पूरी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उन्होंने बताया कि एक केंद्र से लेकर दूसरे केंद्र तक का विस्तार भी वो करेंगे। पूरे भारत भर में वो फैल जाएंगे, धीरे धीरे करते समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति से होगा। उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। उन्होंने कहा कि एक सजीव दृश्य उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता, हमारी भारत माता एक बार पुनः जागृत हो जाएगी और अपने सिंहासन पर नव यौवना पूर्ण पूर्व की अपेक्षा अधिक महामहिमान्वित होकर विराज जाएगी। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उनके नाम की घोषणा करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते, वह कहते हैं बाद में, देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है, मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। वो अंधे हैं, वे देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि है वे समझ नहीं सकते। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग गई है, अब उसे कोई रोक नहीं, अब फिर वह सो भी नहीं सकती है, कोई बाह्य शक्ति उसे इस समय दबा नहीं सकती, क्योंकि असाधारण शक्ति का देश अब जागकर खड़ा हो रहा है। कल की तासिका में हमने आपको समझाया था कि भले ही चीन ने हम पर कोविड का प्रहार किया, पर फिर भी हमारी असाधारण शक्ति के कारण हमारा देश आज भी जागृत होकर खड़ा है। यहाँ तक हम लोग आए थे। अपेक्षित था कि आप लोग बता पाओगे, लेकिन दुर्भाग्यवश आप लोग शायद उसे नहीं समझ पाए हो, इसलिए हमें ही फिर से एक बार आपको समझाना पड़ा। 141 पेज पर तो खत्म हो चुका था, अब हम लोग चलते 142 पेज पर। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया हो, आपकी हाँ हो, तो हम लोग आगे बढ़े। बताइए। अरे बोलेगा कोई? मौन व्रत है क्या आज? मौन व्रत है या समझ में ही नहीं आ रहा है आपको? क्या हुआ? हमारी आवाज नहीं आ रही है बेटा? रिद्धि, यस मैम। अरे हमारी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही मैम। फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे वहां से? चलिए बताइए, आप लोग कहाँ तक आए थे? हम लोग ये पूरा परिचय हमने आपको समझा दिया। आपसे चाहते हैं कि
आप बोले लेकिन आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, आपको समझा दिया फिर भी आपसे एक भी आवाज नहीं है। चलो बताओ हमने क्या बताया, एक एक करके बताओ जल्दी से। सही आप बताओगे? सही आप बताओगे? देखिए जिनका नाम लिया ना तुरंत लोग गायब होने का प्रयास करते हैं। वैशाली, वैशाली भाई ऐसा तो नहीं है कि हम आप लेक्चर्स ऑन कर दिया और दूसरे किसी जगह पर काम कर रहे हो आप लोग? मैम। आप में से कोई बता सकता है बेटा कि कल की तस्वीर में पूरे 45 मिनट तक हमने आपको बताया था, उसी को आज हमने फिर से बताया। यदि आप लोग बोलना नहीं चाहते तो आप लोग क्लियर करवा दीजिएगा कि मैडम हम कहना ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। बताइए आप, किसे स्टार्ट किया था हमने? रुचिता, रोशनी, लग रहा है ऐसा कि आप लोगों ने रख दिया है। कितने एस मैम अटेंडेंस दे दीजिए आज का अभी का आपका। गीतांजलि, मैम। गुड। रिद्धि, रिद्धि, यस मैम। गुड। रोशनी, प्रेजेंट मैम बोलिए। रोशनी, रुचिता, प्रेजेंट मैम। सही, सही, सही। वैशाली, प्रेजेंट मैम। हाँ। अब बताइए वैशाली, हमने कल भी बताया आज भी बताया, किस पार्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बताइए जल्दी से। मैम कल का लेक्चर हमने ज्वाइन नहीं किया था। वेरी गुड, आज का तो किया था। यस। अभी तो बताया हमने आपको कि कल आपने क्या देखा, पूरा परिचय समझा दिया आपको। कौन बताएगा? आप में से बताइए जल्दी से। देखिए आपको पता है कि ये YouTube पर चला जाता है एज इट जैसे का वैसा, इसमें कुछ भी हम लोग एडिटिंग नहीं करते हैं। क्या आपको जो बताया गया था कल की तस्वीर में वो समझ में ही नहीं आया बेटा? चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार आपके सम्मुख रखते हैं। आपकी चुप्पी हमें समझाना चाहती कि आप लोग उसे नहीं समझे। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का यह पाठ है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1863 कलकत्ता में हुआ। इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। इनके पिता पेशे से वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उनके मन में अध्यात्म एवं दर्शन की उदात्त चेतना प्रखर हो गई। स्वामी रामकृष्ण को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। भारतीय दर्शन, ज्ञान तथा जीवन मूल्यों को संपूर्ण विश्व में उन्होंने प्रचारित एवं प्रसारित किया। इनके विचारों में मानवीय उत्थान एवं समता के संदेश निहित है। इन्होंने कर्मयोग, प्रेम योग, भगवान श्री कृष्ण, भगवत गीता, हिंदू धर्म के पक्ष में आत्म तत्व शीर्षक से अनेक पुस्तकें लिखी। अपने अनेक संभाषणों में इन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। युवाओं से यह जो पाठ उनका है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं, खासतौर पर उन्होंने युवाओं के लिए उद्गारित किया। वे देश के उत्थान के लिए युवकों में से कार्यकर्ताओं का चयन करना चाहते थे। उनकी मान्यता है कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से होगा। नवीन भारत सभी वर्ग, स्थान, क्षेत्रों से उदित होगा। यदि भारत नहीं रहेगा तो सदाचार पूर्ण जीवन का संसार में विनाश हो जाएगा। त्याग और सेवा भारत के आदर्श को उन्होंने माना।
मरते दम तक गरीबों तथा पद दलितों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। निडर होकर उनके उत्थान का कार्य करना चाहिए, ऐसा कहा। मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधार की अपेक्षा स्वाभाविक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण है। बुद्धि और विचार शक्ति से बड़ी शक्ति हृदय की महाशक्ति है। प्रेम हृदय से ही उत्पन्न होता है। नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि वह है जो स्वयं को नहीं मानता। नवयुवकों को शक्तिशाली बनना चाहिए। ज्ञान को आत्मसात करते हुए देश सेवा के लिए संगठन बनाना चाहिए, नेतागिरी के लिए नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर से एक बार स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की ओर प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं, वो हम आपके सम्मुख रखते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है? संबोधन युवाओं से, मेरी आशा मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया। उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी मात्र और मात्र नवयुवकों पर अपना समय खर्च करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि उन्हीं में से, माने नवयुवकों में से कार्यकर्ता बनेंगे ऐसे नवयुवक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है। एक केंद्र से लेकर दूसरे केंद्र का वह विस्तार करना चाहते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे समग्र भारत में वह अपना प्रचार एवं प्रसार करना चाहते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? मैम। आगे बढ़ना है। यस मैम। धन्यवाद गीतांजलि। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। उत्थान विनाश की ध्वजा को लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। उत्थान को यदि प्राप्त करना है तो विनाश को प्राप्त करके नहीं, बल्कि शांति की ध्वजा को, प्रेम की ध्वजा को लेना चाहते हैं। उन्होंने एक सजीव दृश्य को देखा। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवना पूर्ण पूर्व की अपेक्षा एक महिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा करने की बात वो कहना चाहते हैं। देखो देखो, निद्रित भारत अब जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणप्रद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय 80 मास तक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे देख नहीं सकते, जो विकृत बुद्धि है वे समझ नहीं सकते। हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। फिर सो भी वह नहीं सो सकती। कोई बाह्य शक्ति इस समय हमारे देश को दबा नहीं सकती, क्योंकि असाधारण शक्ति का यह देश अब जागृत होकर खड़ा हो रहा है। इस प्रकार युवाओं को कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। अब बताइए, अब बारी आपकी। अब कौन बोलेगा? शुरू से लेकर कल की तासिका का पूरा अंश हमने आपके सामने रखा। सही आप बताओ। सही? आर यू प्रेजेंट? यस मैम। चलो बताओ अभी हमने क्या बताया आपको। जल्दी से, समय नहीं है अपने पास। ऐसे गूंगे क्यों बने रहते हैं आप लोग? जो समझाया था वो समझ में नहीं आया था क्या? कल भी बताया, आज भी बताया, 2 बार 3 बार बताया, फिर भी आपकी वही बात है। चलो सबके माइक ऑन करो, सबका कैमरा ऑन करो, आ जाओ मंच पर। चलो बताओ कर एक एक करके सभी लोग।
बोलो जल्दी से। मैम कल हमने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी हमें संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि आशा और विश्वास नवी पीढ़ी के लिए उनका उनकी आशा उनका विश्वास नवी पीढ़ियों के लिए उनमें उसका संग्रह करेंगे। वो यथार्थ उनके सिंह विक्रम देश की यथार्थ उन्नति के लिए संबंधी समस्या का समाधान करेंगे। वो वर्तमान में अनुष्ठेय आदर्श में एक निर्दिष्ट रूप से व्यक्त कर रहे और कार्यान्वित करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर रहे। वो एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे वो, और इस केंद्र का सब धीरे धीरे समग्र भारत में फैला देंगे। भारत का पुनरुत्थान करना चाहते हैं, शारीरिक शक्ति द्वारा नहीं पर आत्मा की शक्ति द्वारा। विनाश का ध्वजा नहीं पर शांति के प्रेम और ध्वजा से करना चाहते हैं। और वो सामने देख रहे हैं कि हमारी वृद्ध माता मतलब हमारी भारत माता है, वो वृद्ध हो गई, अपने सिंहासन पर नव युवक पुनः देखना चाहती है और महामहिम होकर विराजमान होना चाहती है। बढ़िया, आगे। और उन्होंने और अब वो आगे कह रहे हैं कि सारी वो निर्दिष्ट भारत अब जागने लगा है, ऐसा बोलने लगा है मानो हिमालय के प्रांत में वायु स्पर्श के मृत देह को क्षितिज अधिक मास तक प्राण संचार हो रहे हैं। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे है वो देख नहीं सकते और विकृत बुद्धि है वो हमारे मातृभूमि को अपनी गंभीर निद्रा से अब जागते देख रहे हैं और कह रहे हैं उसे कोई नहीं रोक सकता। और फिर और कह रहे कि कोई सो भी नहीं सकता और उसे कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि असाधारण शक्ति अब देश अब जागकर खड़ा हो रहा है, ऐसा हमें संदेश दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। अब यही बात यदि स्टार्टिंग में बता देते तो आपको डांटने की आवश्यकता में नहीं होती ना। क्यों नहीं बताया आपने? क्यों नहीं बताया? देखिए 8 लोग जुड़े थे, डांटने की वजह से 4 लोग ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। अब हम ये कतई नहीं कहेंगे कि उनका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। नेट इशू है ही नहीं आपका, आपको बोलना ही नहीं है ना। मतलब ऐसा है कि आप लोग बढ़ते जाओ आगे, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये आपके लिए बनाया गया पाठ है, आपके लिए चल रहा है सब कुछ। और आपकी यदि इस प्रकार की गतिविधि होती है, जैसे वो बोलते हैं कि जो अंधा है वो देख नहीं सकता, जो बहरा है वो सुन नहीं सकता, बिल्कुल वही बात है। आप लोग अंधे हो गए, बहरे हो गए, आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं सुन पा रहे हो। ये बात अच्छी नहीं है बेटा, है ना। ये सब कुछ लेक्चर्स आपके लिए बनते हैं, आपके भविष्य के लिए बनते हैं। हम तो और लोगों को डांटने के लिए नहीं जाएंगे, आपको ही डांटेंगे। इसलिए डांटेंगे क्योंकि आप पर हमारा पूरा अधिकार है, इसलिए। क्लियर हुए ना? बहुत अच्छे से सही आपने जवाब दे दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि आप उसे समझ पा रही हो। हम इसी विश्वास और आशा के साथ रखते हैं कि केवल मात्र 4 लोग जुड़े हैं। गीतांजलि और रिद्धि, आपने भी बहुत अच्छे से समझा होगा। यस या नो? यस मैम। गुड बेटा, यस मैम। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नवीन भारत को लेकर। देखिएगा कि एक भारत की जो पहल है नवयुवकों से लेना चाहते हैं, और वो नवीन भारत कहाँ निकल पड़ता है? फिर वो भारत निकल पड़ा है हल पकड़कर, माने किसानों की कुटी को भेद कर, मछुआ बनकर, मोची बनकर, मेहतरों की झोपड़ी से निकल पड़ा, बनियों की दुकान से, बुजुआ के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। अब वह नवीन भारत की पहल को दिखाना चाहते हैं। क्या भारत मर जाएगा? तब तो सारी संसार से आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी।
सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके उत्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी। मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। देखिए, भारत को बचाने का प्रयास यदि हम लोगों को करना चाहिए तो किस रूप में? क्या भारत मर जाएगा? कितनी यथार्थपूर्ण वाणी के साथ प्लावित करवाते हैं। सारे संसार से आध्यात्मिकता का समूल यदि नाश हो जाएगा तो सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का भी विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति हमारी नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता भी लोप हो जाएगी और उसके स्थान पर काम रूपी देव, विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन ही उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल, प्रतिद्वंदिता यही उनकी पूजा पद्धति होगी। मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी और ऐसी दुर्घटना कभी हो ही नहीं सकती। नवीन भारत का यदि जन्म होगा तो क्या हमारा भारत मर जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न यदि यहाँ पर उठाना चाहते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर भी वह देते हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको? यहाँ तक समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़े बेटा। यहाँ तक समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। ओके बेटा, धन्यवाद। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष अपने आप सब ठीक हो जाएगा। क्या कहना चाहते हो देखिएगा। त्याग कीजिए, सेवा कीजिए, तुम काम में लग जाओ और फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। अब ये युवाओं के लिए कहते हैं खास तौर पर कि भारत का आदर्श, राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श है मूलतः त्याग और सेवा। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य त्याग और सेवा को आत्मसात करता है तो सब अपने आप ठीक हो जाने की बात युवाओं के लिए वो कहते हैं कि हो जाएगा। तुम केवल काम में लग जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल काम करो, फिर देखो इतनी शक्ति आप में आएगी कि तुम उसे संभाल ही न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। एक भारत माता के सच्चे सपूत जो होते हैं वो क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि भारत माता का कार्य कितना उदारतम है, उच्चतम है। तुम बस केवल अपना कार्य करते जाओ, इतनी शक्ति आएगी कि तुम उस शक्ति को संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों के लिए मर मिटते हैं, तो दूसरों के लिए मर मिटने पर मुझे अधिक प्रसन्नता ही होगी। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यहाँ तक समझ में आया हो तो हाँ कहिए। यस मैम। आगे बढ़े बच्चा। यस। धन्यवाद बेटा। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतः निस्वार्थी होता है, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। आपको पता होगा भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसा कर्म कर दिखाया जहां पर उन्होंने शांति का, अहिंसा का संदेश देने का प्रयास किया। वो देश शांति और अहिंसा पूर्ण बन गया।
चाहे वह जापानी क्यों न हो, हर जगह पर उन्होंने अपना कार्य किया। तो स्वामी विवेकानंद जी हमें इस परिच्छेद के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य को निस्वार्थी होकर कार्य करना चाहिए। न तो उसे धन की लालसा रखनी चाहिए, न उसे कीर्ति की, न ही और अन्य किसी वस्तु की। पर मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ होता है तो वह व्यक्ति एक दिन बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो पूरे संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर पाएगी। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है के अनुसार जो समाज में चल रही पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास गौतम बुद्ध के आधार पर होगा। और हर एक व्यक्ति जब बुद्ध बन जाएगा तो उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर पाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। आगे बढ़े। यस। धन्यवाद। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। कितनी बड़ी यथार्थपूर्ण बात उन्होंने कही, देखिएगा कि जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। बात आप ही की ले लीजिएगा, कहीं और मत जाइएगा। आज भी कितने भूखे लोग बैठे हुए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कितने भूखे पैसे लोग बैठे हैं, कितने अशिक्षित लोग हैं। आपके पास आपके माता पिता ने शिक्षा के इतना उच्चतम बना दिया, उपादान दे दिया, लेकिन आप लोग उसे अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। मतलब एक विश्वासघाती के रूप में आप हैं कि आपके माता पिता आप पर खर्च कर रहे हैं शिक्षा करने के लिए, पर आप लोग उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे पाते। वे लोग देखिएगा जिन्होंने गरीब होकर, है ना, जो लोग गरीब होकर गरीबों को कुचल कर उन्होंने धन को पैदा किया, ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। यदि उन करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय में भूखे और असभ्य बने रहे हैं उनकी बात हम लोग देखना चाहते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो हम लोग सही में घृणा के पात्र हैं। क्या कहते देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि करोड़ों भूखे और अशिक्षित जब तक इस समाज में है तब तक मैं उस प्रत्येक आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है। कितनी बड़ी बात की और उन्होंने उजागर कर दिया। आज भी हम लोग नवयुवक, नई पीढ़ी के लोग, हम खुद पर बहुत अच्छा खर्च करते हैं किंतु जो खर्च हम पर हमारे माता और पिता कर रहे हैं उन पर हम लोगों का ध्यान कतई नहीं रहता, तनिक भी हम उन पर ध्यान नहीं देते। यही तो हुआ आज, यही तो हुआ कि कितनी बार आपको बताया गया, पूछा गया, अंत में हमने क्या देखा, 8 लोगों में से केवल मात्र 3 लोग बाकी रहे, इसलिए क्योंकि आपको सवाल पूछा गया। ऐसा ही है ना, जब सवाल नहीं करते हैं, चल रहा है बस चलने देते हैं तो सब लोग अपने आप चुप जाते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए नहीं बल्कि आप ही के लिए महत्वपूर्ण है ना, समझा। यदि हम आपको सवाल नहीं करते हैं, ऐसे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो शायद ही आप उसे नहीं समझ पाए। और हम चाहते हैं कि हर वाक्य को आप बहुत अच्छे से आपके खून में उसे उतारे, ये हम चाहते हैं। तो नवयुवकों को वो कहना चाहते हैं कि हमें अपनी शिक्षा पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन्हें कुचलना नहीं चाहिए, जो धन को पैदा हमने किया है और उस धन पर हमने ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं, उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं तो सही में हम घृणा के पात्र हैं। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारे आदर्श वाक्य है। वीर युगो बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। आप लोग इस वाक्य को याद कर लीजिए। 141 पेज को, 142 नंबर के पेज को आप लोगों को याद करना अत्यंत आवश्यक नहीं अनिवार्य होगा,
क्या आप लोग उसे समझ पाए हो? जो समझा है उसे आप समझा दीजिए एक 5 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने जो आपको समझाया उसे समझा दीजिएगा प्लीज। अटेंडेंस ले लिया होगा आपने, आप में से किसी ने अटेंडेंस ले लिया होगा। नहीं लिया है तो कृपया अटेंडेंस ले लीजिएगा आप। कौन बताएगा आज अभी का जो हुआ 142 नंबर के पेज का? क्लियर नहीं होता है क्या बेटा आपको? चलिए गीतांजलि आप बता दीजिए। गीतांजलि, क्या आप हमारी बात को सुन पा रहे हो? हाँ जी बोलो बेटा। रिद्धि, क्या आप हमें सुन पा रही हो? बताइए आप, हमने क्या बताया अभी अभी आपको? हमेशा ही रिपीटेशन करना महत्वपूर्ण होगा क्या आपके लिए? कोई भी नहीं है सही? आप बता दीजिए बेटा। स्क्रीन शेयर हो गई है, आपके सामने स्क्रीन शेयर है। आपको अभी अभी हमने बताया, बस जो हुआ है उसे एक 5 मिनट का ब्रीफिंग में आप बता दीजिए। कौन बताएगा? स्वेच्छा से बोलो। किसकी इच्छा है बोलने की? मात्र 3 लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो हम लोग आगे बढ़ते चले जाए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, इसलिए ये सवाल है। चलो जल्दी से। रिद्धि, गीतांजलि, बाकी रहते सही, बता दीजिएगा सही आप। ठीक है, आप लोग कोई बात नहीं करना चाहते, हम बता देते हैं कि एक नवीन भारत को निकल पड़ने का कार्य अब कर रहा है। भारत कैसे निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तो वह हल पकड़ कर निकल रहा है, किसानों से निकल रहा है। मचुआ से, मोची से, मेहतर से, बनियों की दुकान से लेकर कारखानों, हाट बाजार से निकलता है और पर्वतों तक जा पहुंचता है। किंतु भारत की दुर्दशा देखकर क्या भारत मर जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी को आता है। और पूरे संसार में आध्यात्मिकता का जो समूल नाश होता है, उसे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और जब इस प्रकार का कार्य होगा तो धर्मों के प्रति मधुर सहानुभूति हमारी नष्ट हो जाएगी, भावुकता भी लोप हो जाएगी, काम रूपी देह और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी, धन उनका पुरोहित होगा, मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। और ऐसे समय में कोई दुर्घटना कभी भी हो नहीं सकती, ऐसा उनका कहना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है और इन धाराओं को उत्पन्न हमें करना चाहिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें अपने देश को यदि उन्नत करना है तो हमें कर्मरत होना होगा। और जब हम लोग कार्य करते, अपने कर्म में लीन रहते हैं, तो हमारी अंदर शक्ति का संचार होगा और उस शक्ति के संचारण से हम अपने आप को संभल पाएंगे। दूसरों के लिए रत्ती भर भी सोचने और काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है, इस प्रकार उन्होंने बताने का प्रयास किया। वही हमारी आवाज नहीं निकल पा रही है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो हमारी मजबूरी को, लेकिन ये मजबूरी का फायदा लेना अच्छी बात नहीं है बेटा। आपको समझा दिया है, 2 बार 3 बार समझा दिया, फिर भी आप लोगों की चुप्पे में समझ में नहीं आती कि आपका इस प्रकार का वक्तव्य क्यों हो रहा हमारे साथ।
उनका कहना है कि जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहते हैं तब तक मैं उस प्रत्येक आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ। हम जब हमारे ऊपर हमारे माता पिता खर्च कर रहे हैं तो हमें अपना चित्त पूरा केंद्रित होकर हमें हमारे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि गरीबों को कुचल दिया जाता है, धन को पैदा किया जाता है, ठाट बाट से अकड़ कर हम लोग चलते हैं और उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हैं, घृणा के पात्र माने जाते हैं। बढ़ते चलो, हमेशा बढ़ते चलो, युवाओं को वो बताते कि हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीब और दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युग को बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होता। इस प्रकार का परम आदर्श देने का प्रयास वो लोग करना चाहते, स्वामी विवेकानंद जी। इस प्रकार से हमारी जो आज का लेक्चर है वो हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप लोग शायद उसे समझ गए हो, क्योंकि आपकी चुप्पी हमें समझा नहीं पाती कि आप उसे ले रहे हो या नहीं। आई डोंट नो बट यू नो दैट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट तासिका में मिलेंगे।